नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन ज्ञान में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने जिंदगी से सब कुछ पाया, लेकिन एक सवाल ने उसकी आत्मा हिला दी। क्या मैं खुद से प्यार करता हूं या सिर्फ खुदगर्ज हूं? आज हम बात करेंगे सेल्फ लव वर्सेस सेल्फिशनेस, अंतर समझो। क्योंकि कई बार हम जो खुद के लिए करते हैं वो हमारे स्वार्थ का हिस्सा बन जाता है, न कि आत्मसम्मान का। आरव सक्सेना, मुंबई का रहने वाला 27 साल का एक युवा, एमएनसी में अच्छी जॉब, शानदार सैलरी, स्मार्टफोन, बाइक और सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स। लोग कहते थे, कितनी खुशहाल जिंदगी है तेरी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर रात आरव अपने कमरे की लाइट बंद करके मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए सिर्फ एक चीज सोचता था, मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी अकेला क्यों हूं? आरव बचपन से ही होशियार था। 12वीं में टॉप किया, फिर इंजीनियरिंग, फिर एमबीए, और हर एक सफलता के पीछे सिर्फ एक सोच, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैं कुछ हूं। मां बर्तन धोती थी, पापा रिक्शा चलाते थे, लेकिन आरव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा, जब मैं कुछ बन जाऊंगा सब बदल दूंगा। लेकिन जब उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने एक फोन लिया, एक महंगी घड़ी और दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप की। मां के फटे ब्लाउज और पापा के पुराने चश्मे को देखकर भी आरव ने बस इतना कहा, मां, अभी टाइम नहीं है, मैं बड़ा आदमी बन रहा हूं। कॉलेज में आरव की जिंदगी में एक लड़की आई, स्नेहा। स्नेहा ने आरव को वैसे देखा जैसे शायद आरव ने खुद को कभी नहीं देखा था। वो कहती, आरव, खुद से प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। पर आरव हमेशा कहता, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद को ही काफी हूं। धीरे धीरे स्नेहा दूर होती गई और एक दिन उसे छोड़कर चली गई। आरव ने बस कहा, शायद वो समझ नहीं सकी कि मैं खुद से कितना प्यार करता हूं। पर सच ये था कि वो खुद से प्यार नहीं करता था, बस खुद के लिए जी रहा था। एक रात देर से ऑफिस से लौटते हुए बारिश हो रही थी। आरव की बाइक स्लिप हुई और वो गिर पड़ा, भीगता हुआ, घायल, अकेला सड़क पर पड़ा रहा। कई लोग आए, लेकिन कोई नहीं रुका। आखिर में एक बूढ़ा रिक्शा वाला रुका, उसे अस्पताल ले गया। वो बूढ़ा कोई और नहीं, उसका बचपन का रिक्शा चलाने वाला पापा था, जो अब भी बिना जाने उसके पीछे चल रहा था, बिना शर्त। उस दिन अस्पताल में पड़ी दवाइयों की गंध में उसे मां के हाथों की रोटियों की खुशबू याद आई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं किसे धोखा दे रहा था? खुद को, मां को, या उस प्यार को जो बिना शर्त था? अगले दिन आरव ने एक नई शुरुआत की। घर गया, मां के पांव छुए, पापा के हाथ में चश्मा दिया और रो पड़ा। उसने पहली बार कहा, मां, मैं माफी चाहता हूं। मैंने जो भी किया वो सेल्फ लव नहीं था, वो सिर्फ मेरी सेल्फिशनेस थी। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खुद से प्यार करना जरूरी है, लेकिन अगर उसमें अपनों की उपेक्षा है तो वो प्यार नहीं, स्वार्थ है। आरव ने अपना रूटीन बदला। अब हर महीने माँ पापा के साथ मंदिर जाता, ऑफिस के बाद एनजीओ में बच्चों को पढ़ाता, हर संडे को सोशल मीडिया बंद करता और खुद के साथ वक्त बिताता। उसने मेडिटेशन शुरू किया, किताबें पढ़ी और एक छोटी सी डायरी में रोज लिखता, आज मैंने खुद को कितना समझा और दूसरों को कितना अपनाया। अब लोग कहते हैं, आरव, तू बहुत बदल गया। वो बस मुस्कुराकर कहता, पहले मैं खुद से प्यार करने के नाम पर खुदगर्जी करता था, अब मैं खुद से प्यार करता हूं और इस प्यार में सबको शामिल करता हूं। तो दोस्तों, सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में फर्क इतना ही है। सेल्फ लव आपको जोड़ता है खुद से, अपनों से, संसार से। सेल्फिशनेस आपको तोड़ता है रिश्तों से, भावनाओं से,
सच्चाई से। सेल्फ लव में हम खुद को अपनाते हैं, सेल्फिशनेस में हम सिर्फ खुद को ऊंचा रखते हैं। पहला आत्मा को शांति देता है, दूसरा अकेलापन। तो अगर आप भी इस दौड़ में खुद को सबसे ऊपर रखते रखते थक गए हैं, तो एक बार रुक कर आईने में देखिए। क्या वो इंसान जो सामने खड़ा है वाकई मुस्कुरा रहा है? अगर नहीं, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, मैं खुद से प्यार करता हूं या सिर्फ खुदगर्ज हूं? यही था जीवन ज्ञान का आज का संदेश। एक कहानी, एक भाव, एक दृष्टिकोण जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। शायद किसी और की आत्मा भी इस आवाज से जाग उठे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जीवन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।